स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप पढ़ेंगे रस। जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है रस। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें रस इस भाग से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। रस क्या होते हैं, रस के कौन कौन से अंग होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप किसी भी दी हुई पंक्ति में रस की पहचान करेंगे, ये सभी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं रस होता क्या है। तो विद्यार्थियों, रस क्या होता है? काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप मिठाई खाते हैं या जलेबी खाते हैं या कोई और आप अपने पसंद की कोई चीज खाते हैं, तो क्या होता है, देखिए आपके को उसमें आनंद आता है, अंदर से आपका आनंद का भाव जागृत होता है, जिसे कहा जाता है रस। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो वैसे ही जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं या उसे सुनते हैं, तो हमारे भीतर भी क्या होता है, आनंद उत्पन्न होता है, विभिन्न तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव कई तरह के होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है, जो भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पर 2 उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ध्यान से देखिए, इस पंक्ति को पढ़ने पर हमारे अंदर क्या है, वीर एक उत्साह जागृत हो रहा है, यानी कि हमें क्या हो रहा है, उत्साह हमारे अंदर करेक्ट जागृत हो रहा है उत्साह, और हमारे अंदर एक वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो यहां पर कौन सा रस होगा, वीर रस। कौन सा रस होगा, वीर रस। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, जो कि आप आने वाले वीडियो में अभी पढ़ेंगे। तो कई बार आपने देखा होगा, आप देशभक्ति गाने सुनते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, आपके अंदर वीर रस उत्पन्न होता है। जब आप कोई देशभक्ति गाना सुनते हैं या कोई ऐसा गाना सुनते हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा उत्साह का अनुभव होता है अपने भीतर, तो वहां पर कौन सा रस होता है, वीर रस। दूसरा उदाहरण ये है हास्य रस का उदाहरण, जिसका स्थायी भाव होता है हास। तो देखिए उदाहरण है, जेही तिसी बैठे नारद फूली, रामचरितमानस से लिया गया है ये। जेही तिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रसंग की, जो नारद जी हैं वो बैठे हुए थे, अपने सौंदर्य से बहुत ज्यादा उन्हें गर्व हो रहा था, बैठे हुए थे वहां पर, और बाकी है जो वहां पर हरिगण थे, बाकी भक्त लोग थे, वो क्या कर रहे थे, मुनि लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तरह के प्रसंगों को पढ़ने पर क्या होता है, हमें भी हंसी आती है, हमारे अंदर भी क्या होता है, एक व्यंग्यात्मक अनुभव हमें प्राप्त होता है और हम हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, हास्य रस। इसे अगर सरल भाषा में समझे, आप कोई चुटकुला सुनते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर हंसी उत्पन्न होती है, आप हंसते हैं, तो वो भी क्या है, हास्य रस है, जब आप कोई चुटकुला सुनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही जब काव्य में, जब आप काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे आपके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो आप भाव जागृत होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। इसके अंग और इसके भेदों के बारे में आगे की आप स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए रस के 4 अंग होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। ये 4 रस के अंग होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आता है आपका स्थायी भाव। तो ध्यान दीजिए, नाम में ही छुपा हुआ है इसका स्थायी। स्थायी क्या होता है, अगर इंग्लिश में कहें परमानेंट। तो स्थायी भाव क्या होते हैं, ये भाव मनुष्य में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। हमारे अंदर
ये भाव जो होते हैं स्थायी भाव, ये हमेशा रहते हैं। ये भाव साहित्य का आनंद लेने से जग जाते हैं, और जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो ये भाव क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यानी कि होते हमारे भीतर ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे भीतर ही होते हैं। लेकिन जब क्या होता है, हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो ये जागृत हो जाते हैं। यहाँ पर बात काव्य की हो रही है, लेकिन इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे आप नाटक देखते हैं, मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो उससे भी क्या होता है, देखिए ये जो भाव होते हैं हमारे अंदर, स्थायी भाव, ये जागृत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण, कोई आप व्यंग्य जो है फिल्म देखते हैं, कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए आपको हंसी आती है, यानी कि आपके अंदर है, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कोई कॉमेडी मूवी तो आपके अंदर से क्या है, हंसी स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो पहले से होती है, लेकिन वो देखने से वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही कभी आप कोई दुख भरा दृश्य देखते हैं तो आपको भी क्या होता है, दुख अनुभव होता है। तो ये जो होते हैं स्थायी भाव, हमारे भीतर ही उत्पन्न, ये स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। ये भाव साहित्य का आनंद लेने से जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं, और यही किस में बदलते हैं, रस में बदलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि स्थायी भाव कितने होते हैं, और जितने भी आपके रस होते हैं उसका स्थायी भाव क्या होता है। तो विद्यार्थियों, जो आपके स्थायी भाव होते हैं उसे समझने के लिए आपको रस को भी समझना होगा, क्योंकि जो स्थायी भाव होते हैं, जब रस होंगे तभी क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। तो ये जो स्थायी भाव है ये किससे जुड़े रहते हैं, रसों से। तो प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है। तो बात करेंगे मूल रूप से, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से रस व स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 9। तो मूल रूप से कितनी संख्या होती है रसों की, 9, और स्थायी भाव भी कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि रस 9 है तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 9 होंगे। लेकिन देखिए कुछ आचार्यों ने इसके अलावा वात्सल्य और भक्ति रस को भी रसों में शामिल किया है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हालांकि मूल रूप से 9 होते हैं रस, लेकिन इसके बाद कुछ आचार्यों ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी रसों में शामिल किया है। तो अब कितने हो गए आपके, 11। 9 में 2 जोड़ दिए आपने, 11 हो गए, लेकिन मूल रूप से 9 ही होते हैं। तो अब एक एक करके आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो रस होते हैं उसके स्थायी भाव क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर पूछा जाता है स्थायी भाव कई बार रसों का, या आपसे पूछ लिया जाता है कि इस स्थायी भाव का रस कौन सा है, तो कोई भी सवाल वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपको याद भी करना है। पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, रति। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हास। तीसरा करुण रस। करुण का जो है स्थायी भाव वो है शोक। चौथा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। पांचवा है आपका रौद्र रस। रौद्र रस इसका स्थायी भाव है क्रोध। छठा है आपका भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। सातवां आता है आपका विभत्स रस। इसका जो है स्थायी भाव जुगुप्सा, या इसे हम घृणा भी कहते हैं। तो ये दोनों ही है, जुगुप्सा या घृणा, कोई भी आप लिख सकते हैं। आठवां है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका जो स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। तो ध्यान दीजिए दोनों ही सही है, विस्मय भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आश्चर्य भी कह सकते हैं। अगला आता है शांत रस, 9वां। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। 10वां है आपका वात्सल्य रस। जो 10 और 11 है वो बात के आचार्यों ने माने हैं। वात्सल्य का रस क्या है, वात्सल्य रति। तो ये अभी आप पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक, लेकिन ये समझिए यहाँ पर किसी बच्चे की सुंदरता का वर्णन किया जाता है, उसके क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, वहां पर क्या होती है, वात्सल्य रति होती है, यानी कि बच्चे के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है। 11वां आता है आपका भक्ति रस, यानी कि जो आपके देखिए कई आपके जो कवि हैं, संत कवि, उन्होंने भक्ति से परिपूर्ण काव्य की रचना की, जैसे कबीर दास हैं, आपके रहीम दास हैं, सूरदास हैं। तो वहां पर आपका आएगा भगवत विषय रति, होगा रति लेकिन भगवत विषय, और अनुराग भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि ईश्वर के प्रति जो एक रति होती है या अनुराग प्रेम होता है वो इसका स्थायी भाव है। तो विद्यार्थियों ये थे आपके मुख्य रस और उनके स्थायी भाव।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको ये याद भी करने हैं कि कौन सा रस और कौन सा उसका स्थायी भाव है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों अगला आता है आपका विभाव। आपने पढ़े थे रस के हैं 4 प्रकार के, तो अगला है आपका दूसरा विभाव। क्या होता है विभाव? भावों को जगाने वाले कारक। ये क्या होते हैं? भावों को जगाने वाले कारक, अर्थात कारण, जिस कारण भाव उत्पन्न होते हैं, वस्तुएं जिन्हें देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, विषय, पात्र, घटनाक्रम आदि जो श्रोता या पाठक के हृदय में सुप्त पड़े स्थायी भावों को जगाते हैं, विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। यानी कि जिन पात्रों को देख के, जिन घटनाओं को देखकर, जिन चीजों को देखकर भाव जागृत होते हैं, जो भाव जागृत होते हैं उन्हें कहा जाता है विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक आलम्बन विभाव और दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव। तो इसका हम पढ़ेंगे आगे अगली स्लाइड में। तो विद्यार्थियों अगला आता है आपका विभाव के जो भेद हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका आलम्बन विभाव और दूसरा होता है इसमें उद्दीपन विभाव। ध्यान दीजिएगा, आलम्बन विभाव क्या होता है? ऐसी वस्तुएं, व्यक्ति या विषय जिसे देखकर जो भाव है, स्थायी भाव, वो जागृत होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये बच्चा है, ये डर रहा है। किन्हें देखकर? वस्तुएं, व्यक्ति या विषय किसे देखकर? या तो सांप को देखकर या बाघ को देखकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर सांप और जो बाघ है आपका, जो टाइगर है, उसे देखकर ये डर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? जो आलम्बन विभाव है उसके अंतर्गत हम इन्हें रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आलम्बन विभाव के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है इसमें आश्रय और दूसरा होता है विषय। ध्यान दीजिएगा, अब आश्रय क्या होता है? जिसके भीतर भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप किसके भीतर भाव उत्पन्न हो रहे हैं? इसके, ये जो यहाँ पर बालक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? आश्रय। जिस व्यक्ति के भीतर भाव उत्पन्न होते हैं वो कहलाता है आश्रय। अगर काव्य के अंतर्गत इसे देखें तो यहाँ पर कौन आएगा आश्रय? जो पाठक है यहाँ पर, जो पढ़ रहा है। और काव्य में अगर बात करें, जो पंक्ति आपको मिली हुई है उसमें कौन होगा? जिसके मन में वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कहलाएगा आश्रय। दूसरा विषय। विषय क्या है? जिसको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं। तो कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें जिसे देखकर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए किसे देखकर भाव उत्पन्न हो रहे हैं? सांप को या बाघ को। तो देखिए सांप और बाघ ये क्या हो जाएंगे? विषय। और जो ये बालक है ये हो जाएगा हमारा आश्रय। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो आश्रय है वो है बालक और जो विषय है हमारे सांप या बाघ या कोई अन्य वस्तु या अन्य विषय। इसके बाद उद्दीपन विभाव, बाह्य वातावरण, चेष्टाएं या क्रियाएं। अब देखिए उद्दीपन क्या होता है? उद्दीप्त करना। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। दहाड़ करके जैसे आवाज निकालता है, गुर्र गुर्र करके निकालता है आवाज, तो दहाड़ना क्या हो गया यहाँ पर? उद्दीपन विभाव। इसके अलावा झपटना, झपट भी सकता है वो, जिससे उसे डर लगेगी तो झपटना भी क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। तो इस तरह जैसे सांप है, सांप डसने के लिए क्या करता है? फूंक काटता है, आवाज निकालता है, तो हिस्स करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। तो ये सारे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या होता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। आश्रय हो जाता है जिसके भीतर भाव उत्पन्न होते हैं, जो बालक है। विषय जिसे देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे सांप है आपका या बाघ है या कोई अन्य वस्तु। उद्दीपन विभाव जो विषय है उनकी चेष्टाएं। विषय कौन है? हमारे सांप और बाघ, इनकी जो चेष्टाएं हैं, क्रियाकलाप है, उन्हें बोलते हैं उद्दीपन विभाव। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों अगला आता है आपका अनुभाव। देखिए स्थायी भाव हमने पढ़ लिए थे, विभाव भी पढ़ चुके हैं, और अब तीसरा आता है आपका अनुभाव, रस के अंतर्गत जो इसका तीसरा अंग है। तो अनुभाव क्या होता है? देखिए अनु ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु बाद में और भाव। यानी कि देखिए
अभी इससे पहले आपने पढ़ा विभाव, विभाव में आपने आलम्बन और उद्दीपन विभाव पढ़ा था। तो देखिए वहां पर क्या हो रहा था, एक था आपका आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे, और एक था विषय, ये किसमें पढ़ा था आपने, विभाव में। तो इसमें इसके क्रियाकलाप देखकर इसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे थे। तो पहले किसने किए, इसने क्रियाकलाप किए, किसने, विषय ने। तो उसके बाद जब विषय ने क्रियाकलाप किए तो किसके मन में भाव उत्पन्न होंगे, आश्रय के मन में। तो विषय के क्रियाकलाप के फलस्वरूप ये जो क्रियाएं कर रहा है, जैसे वहां पर आपका शेर गर्जना कर रहा था, आश्रय के मन में पनपे भाव, तो इसके मन में जो भाव पनपते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जोकर को देख के हंस रहा है, यानी जोकर ने कुछ हरकतें की, उसे देख कर ये हंस रहा है। तो इसके मन में पनपे भाव और उसकी चेष्टाएं, उसके बाद क्या करेगा, वो हंसेगा या अलग अलग तरह की हरकतें करेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुभव कहा जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हंस रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर अनुभव कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो चेष्टाएं इसके जो आपके विषय होता है उसकी चेष्टाओं को कहा जाता है उद्दीपन विभाव, और आश्रय की चेष्टाओं को कहा जाता है अनुभव। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आश्रय, अनुभव, विषय, इसके अंतर्गत आएंगे आपके उद्दीपन। तो ध्यान दीजिए, जो अनुभव होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कायिक, मानसिक, आहारी और सात्विक। ये 4 प्रकार के आपके अनुभव होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, जो रस का आपने हमारा जो टॉपिक चल रहा था, तो इसके जो अंक थे उसमें जो अंतिम अंग होता है संचारी भाव, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो संचारी भाव क्या होता है, देखिए संचारी होता है संचार होना, यानी कि उत्पन्न होना। तो आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को, जो मन के अंदर जो मनोविकार होते हैं को संचारी भाव कहा जाता है, यानी कि जो कहां पर होते हैं, मन में होते हैं। और किसके, आश्रय के, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं आश्रय और विषय में। तो उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, जो किसके मन में उत्पन्न होते हैं, आश्रय के मन में। ध्यान दीजिएगा, ये स्थायी भाव को अधिक पुष्ट करते हैं। इनसे जो स्थायी भाव होते हैं, आपने पढ़े थे 9 स्थायी भाव, वो और अधिक पुष्ट हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। कितने हैं, 33। इसमें जो मुख्य है, उग्रता, चिंता, जैसे टेंशन हो जाती है कभी, ग्लानि, लज्जा, ये शर्म भी कहा जाता है, आदि। तो ये क्या है, जो आपके 33 संचारी भाव होते हैं, उनमें से कुछ संचारी भाव हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके रस और उसके 4 अंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अगले भाग में आप सभी रसों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जो भी इसके स्थायी भाव होते हैं, और उदाहरण सहित वो आप अगले इसके भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।